Welcome to the first session of our class, and without getting late, let's get started. In this lecture, we are going to understand international politics, and it's in that we'll understand what is the introduction of international politics. We'll see what is the meaning of international politics, nature, scope, and theories, different theories of international relations. First, we'll see what is international politics. What is the introduction of the international politics? International politics is a dynamic field that examines interactions among states, international organizations, non-state actors and global institutions. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक डायनामिक फील्ड है जो एग्जामाइन करता है उन इंटरेक्शंस को जो कि स्टेट्स के बीच में हुई होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुई होती है, नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में हुई होती है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हुई होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब उसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड को शेप करना होता है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक बहुत ही असेंशियल डिसिप्लिन है अगर आपको वॉर, डिप्लोमेसी, ट्रेड और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में समझना है। दिस डिसिप्लिन इज essential for understanding war, diplomacy, trade and global governance. हमने देखा इंट्रोडक्शन कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक डायनामिक फील्ड है जो एग्जामाइन करती है जब स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको एग्जामाइन करती है। और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको शेप करती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर हमको वॉर के बारे में समझना है या डिप्लोमेसी के बारे में समझना है, ट्रेड के बारे में और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में समझना है। मूविंग फॉरवर्ड विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस एंड पावर डायनेमिक्स अमंग नेशंस. It involves analyzing conflicts, alliances, cooperation, and global governance mechanism. The primary focus of international politics is the pursuit of national interests, which includes security, economic prosperity, and ideological influence. Which means कि international politics जो है इसके अंदर किस चीज की स्टडी होती है? पॉलिटिकल रिलेशंस जो है नेशंस के बीच में उसकी स्टडी होगी, या पावर डायनामिक्स जो है नेशंस के बीच में उसकी स्टडी की जाती है। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, अलाइंसेस को, कोऑपरेशन को और ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म को। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्राइमरी फोकस होता है वो होता है परस्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी को भी इंक्लूड कर लेंगे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को देखेंगे, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट विल सी कि कुछ की डेफिनेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करेगा और हमारे आंसर राइटिंग को भी इनहेंस करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हैंस मॉर्गनथौ की डेफिनेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक पावर की स्ट्रगल है नेशंस के बीच में। जैसे कि हम डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पावर की स्ट्रगल है पार्टीज के बीच में, राइट, नेशन डोमेस्टिक लेवल पे, वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक स्ट्रगल है ऑफ पावर अमंग नेशंस। क्विंसी राइट कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज कंसर्न्ड विद इंटरेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज। कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं उसके इंटरेक्शन से वो कंसर्न्ड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नाउ पामर और पर्किन कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक आर्ट है कि कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है और कंट्रोल करना है फॉरेन गवर्नमेंट्स को। These were the key definitions. Now moving forward again, there are few key features of international politics. Key features होते हैं international politics के 5 main key features है। First is anarchic structure. Anarchic structure मतलब कि कोई
सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करेगी, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हमारी पूरी जो पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये एक अनार्किक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं कि अगर हमारी स्टेट अथॉरिटीज हैं तो हमारी एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उनको उनके ऊपर निगरानी रखती है, राइट। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करेगी। Second key features of international politics is state-centric approach. The nation state is the primary actor. State-centric approach है, मतलब जो nation है या फिर जो state है वो एक primary actor है. Power politics. Third key feature is power politics. Power determine करती है कि state की क्या ability होगी कि वो global affair को कितना influence कर सकता है. State की जितनी पावर होगी वो डिटरमाइन करेगा कि वो ग्लोबल अफेयर्स को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। पावर पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर पॉलिटिक्स चलती है। इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस शेप ग्लोबल डिसीजंस। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस है ग्लोबल लेवल पे, वो ग्लोबल डिसीजंस को शेप करेगी। तो इंटरडिपेंडेंस है हमारी एक दूसरे के ऊपर। डायनामिक और इवॉल्विंग होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो ग्लोबल ट्रेंड्स और क्राइसिस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये की फीचर्स थे 5। एनार्किक स्ट्रक्चर है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, हर स्टेट और नेशन प्राइमरी एक्टर है, पावर पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस है और डायनेमिक है और इवॉल्विंग है। Now we'll see what is the nature of international politics. International politics का nature क्या है? तो again 5 main natures देखेंगे हम international politics के। पहला है struggle for power and national interest. Struggle for power है और national interest, ठीक है। power और national interest के लिए struggle होती है यहाँ पे। Basically states जो है power के लिए compete करती है और resource maximization के लिए national interest के स्ट्रगल करती है, compete करती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार अलायंसेस बन जाते हैं तो कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती रहती है। तो पावर की और नेशनल इंटरेस्ट की स्ट्रगल है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड नेचर हम देखेंगे कि ग्लोबल गवर्नमेंट का लैक है, ठीक है। मतलब हमने देखा था एनार्किक स्ट्रक्चर है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। Unlike domestic politics, international politics lacks a central governing authority. हमने देखा था कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी गवर्निंग अथॉरिटी होती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये एक अनार्किक स्ट्रक्चर है। दिस रिजल्ट इन अ सेल्फ हेल्प सिस्टम वेयर स्टेट्स प्रायोरिटाइज देयर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ हेल्प सिस्टम आ जाता है, विच मीन्स स्टेट्स जो है अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। फिर विल सी दैट कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन एक नेचर है हमारा। In this we'll see while international politics involves power struggles, it also includes cooperation efforts like diplomacy, trade, agreement and international organizations जैसे कि UN। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल्स तो हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता ही वही है, पॉलिटिक्स ऑफ पावर है, पावर पॉलिटिक्स है। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव एफर्ट्स भी है, जैसे कि हम डिप्लोमेसी करते हैं और जैसे हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं जो डिप्लोमेसी का काम करते हैं, ट्रेड अग्रीमेंट्स हम लोग करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि यूएन जो ये सब संभालती है, कोऑपरेशन संभालती है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर हम देखेंगे कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जैसे कि हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, और एमएनसीज है जैसे कि गूगल, एप्पल, शेल। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि अलकायदा। और इसका नेक्स्ट नेचर है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर।
ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, ये अपने इंसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लेता है। जैसे कि हिस्ट्री से ये हमारे अपने इंसाइट्स लेगा, इकोनॉमिक्स से अपने इंसाइट्स लेगा, सोशियोलॉजी से अपने इंसाइट्स लेगा, लॉ से अपने इंसाइट्स लेगा, ज्योग्राफी से अपने इंसाइट्स लेगा, जिससे कि वो ग्लोबल अफेयर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाए। तो एक नेचर क्या हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ठीक है। Next, we'll see what is the scope of international politics. International politics का scope क्या है? तो दो पॉइंट में हम इसको देखेंगे। सबसे पहला ट्रेडिशनल एरियाज और सेकंड हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज विच इज करंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या इश्यूज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ट्रेडिशनल इश्यूज में हम ट्रेडिशनल एरियाज में देखेंगे डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी एक पॉइंट है, वॉर एंड पीस है, बैलेंस ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट्स के बीच में, जिससे कि डोमिनेंस खत्म हो, डोमिनेंस प्रिवेंट किया जाए, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर था ट्रेडिशनल एरियाज में। ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में हम देखेंगे कि आज के टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ इश्यूज फेस कर रहा है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमको सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सिक्योरिटी सोवरेनिटी हमने देखा था कि मेन प्रायोरिटी बन जाती है आजकल। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, ह्यूमन राइट्स एक इशू है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक इशू है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस भी एक कंटेम्प्रेरी इशू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फर्दर विल सी कुछ थ्योरीज है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, जैसे कि रियलिस्टिक व्यूज है रियलिज्म के, जो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पावर की स्ट्रगल है, स्ट्रगल ऑफ पावर है। यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स चलती है, कौन सा नेशन कितना पावरफुल है उतना ही ग्लोबल अफेयर्स में उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है। तो इसके कुछ की थिंकर्स हैं जो रियलिज्म में मानते हैं, रियलिज्म व्यू को मानते हैं, जैसे कि हेंस मॉर्गन्थो, केनेथ वॉल्ट। और लिबरलिज्म एक व्यू है, लिबरलिज्म व्यू वाले कहते हैं कि इसके अंदर वो एम्फेसाइज करते हैं कोऑपरेशन को, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोमेसी के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक इस व्यू को सपोर्ट करते हैं, की थिंकर्स हैं इसके। कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है, वो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है वो सोशल इंटरेक्शंस और शेयर्ड आइडियाज के थ्रू शेप होता है। ठीक है। एलेक्जेंडर वेंट इसको मानते हैं। और एक मार्क्सिज्म व्यू है, मार्क्सिज्म थ्योरी है, व्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होता है इसमें स्ट्रगल ऑफ बिटवीन कैपिटलिस्ट और लेबरिंग क्लास है, कि यहाँ पे हमेशा कैपिटलिस्ट के बीच में और लेबरिंग क्लास के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है। तो कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन इसके की थिंकर्स हैं। हम इन थ्योरीज को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्रिहेंसिवली स्टडी भी करेंगे। और दैट्स हाउ वी एंड आर दिस लेक्चर। हमने देखा स्कोप्स, देखा मीनिंग, देखा इंट्रोडक्शन, देखा थ्योरीज, देखी नेचर, देखा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।